नमस्कार दोस्तों जिस व्यक्ति का सरल स्वभाव होता है वह अंदर और बाहर एक जैसा ही होता है। ना ही वह किसी प्रकार की बनावट करता है, ना उसमें छल कपट होता है। उसका मन कोमल भाव से भरा होता है। वह कुटिलता से किसी से व्यवहार नहीं करता। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता का होना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा लोग उसे कुछ और ही समझ लेते हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक शहर में घनश्याम नाम का व्यापारी रहा करता था। उसके आय का एकमात्र साधन उसकी दुकान थी। उसका इकलौता बेटा मोहन बड़ा हो रहा था। मोहन बहुत भोला था। उसे दुनियादारी की समझ कम थी। घनश्याम की पत्नी पुत्र को जन्म देने के बाद चल बसी थी। घनश्याम भी वृद्ध होता जा रहा था। पता नहीं कब उसकी सांस रुक जाए, इसलिए एक दिन उसने अपने बेटे मोहन को बुलाकर कहा, मोहन मेरे बेटे, वह दिन कभी भी आ सकता है जब मैं अचानक संसार से विदा ले लूं। तब तुम्हें ही दुकान संभालनी पड़ेगी। जो भी हो, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक खाने पीने तक की भी आमदनी नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूं तुम्हारा जीवन सुखी हो, इसलिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे 3 वचनों का पालन करोगे। क्या तुम कर पाओगे? मोहन पिता का आज्ञाकारी था। उसने कहा, जी पिताजी, अवश्य करूंगा। कहिए मुझे क्या करना पड़ेगा? घनश्याम बोला, पहला, घर और दुकान के बीच धूप में नहीं चलना। दूसरा, दैनिक भोजन में केवल चावल ही खाना। और तीसरा, विवाह करो तो हर सप्ताह नई पत्नी ले आना। उसके पिता ने प्यार से कहा। एक कर्तव्य का पालन करने वाले बेटे की तरह मोहन ने पिता के 3 वचनों के पालन की स्वीकृति दे दी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपके सभी वचनों का पालन करूंगा, किंतु मुझे समझ नहीं आता कि इससे मुझे कैसे सहायता मिलेगी। घनश्याम ने कहा, वक्त तुम्हें सब कुछ बता देगा बेटे, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। घनश्याम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। एक दिन दुकान से लौटते लौटते उसकी मृत्यु हो गई। प्रथा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया गया। मोहन बैठा था। उसे पिता को दिए 3 वचन याद आ गए। घर और दुकान के बीच धूप में नहीं चलना। मोहन को समझ में नहीं आया कि पिताजी का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं। दुकान घर से बहुत दूर नहीं थी, इसलिए घर से दुकान तक पूरी गली में उसने टेंट लगवा दिया। इससे पूरी गली में घर से दुकान तक छाया हो गई और दिन में किसी भी समय उसे दुकान तक धूप में आना जाना नहीं पड़ा। उसे टेंट लगवाने में काफी धन खर्च करना पड़ा, इसलिए मोहन के दोस्त इस फिजूल खर्ची पर उसका मजाक उड़ाने लगे। मोहन सिर्फ इतना ही कहता, लेकिन मैंने पिताजी को वचन दिया था। उसे पिताजी का दूसरा वचन याद आया, दैनिक भोजन में सिर्फ चावल खाना। मोहन को इसका पालन करना अधिक मुश्किल नहीं लगा। यद्यपि कुछ दिनों के बाद वह इससे ऊबने लगा। कभी उसके दोस्तों ने उसे अपने घरों में भोजन के लिए निमंत्रित भी किया, लेकिन उसने मना कर दिया। यदि वे चावल के अलावा कुछ और परोस दें तो इस विचार के आते ही वह परेशान हो जाता। मैं पिताजी को दिए वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, उसने दोस्तों को पिता को दिए वचन का रहस्य नहीं बताया। अनेक अविवाहित लड़कियों के माता पिता उसके पास विवाह के प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उसकी शर्त सुनकर चकित रह गए। मोहन कहता, मैं आपकी बेटी से विवाह तो कर लूंगा, किंतु वह केवल 1 सप्ताह के लिए ही मेरी पत्नी रहेगी। लड़की के पिता यह सुनकर क्रोधित हो जाते और निराश होकर वापस चले जाते। मोहन की विचित्र शर्त से दुखी होकर योग्य लड़कियों के पिता दूर ही रहने लगे थे। अब शीघ्र ही पूरे शहर में वह हास्य का पात्र बन गया। सुधा को मोहन की विचित्र शर्त के बारे में मालूम हुआ तो वह उसकी दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुई। उसने उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया और अपने माता पिता को यह निर्णय बताया। वे लोग भयभीत हो गए और कहा, 1 सप्ताह के बाद वह तुम्हें निकाल देगा तो तुम्हारा क्या होगा? बेवकूफी ना करो सुधा, हम लोग तुम्हारे लिए कोई और लड़का देखेंगे। सुधा ने बड़े विश्वास के साथ कहा, वह मुझे नहीं निकालेगा, आप लोग देखते जाइए।
उसके माता पिता ने तब मोहन को सुधा से मिलने के लिए अपने घर पर निमंत्रित किया। मोहन सुधा की सुंदरता और उसके मधुर व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। मोहन ने सुधा को पिता के 3 वचनों के बारे में बताया और कहा, मैं पिताजी को दिए वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, मैं सब जानती हूं, घबराओ नहीं। मोहन के सभी दोस्त शादी में शामिल हुए। सुधा के माता पिता ने राजसी भोज दिया। प्रथा के अनुसार मोहन को भोजन के तुरंत बाद बीवी को अपने घर ले जाना था। दोस्त लोग वर वधू को शुभकामनाओं के साथ उनके घर छोड़ आए। कितने दुख की बात होगी जब 1 सप्ताह के बाद सुधा को वापस जाना पड़ेगा। वे आपस में बात करते हुए उदास हो गए। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। 7वें दिन दुकान से वापस आने पर मोहन परेशान सा दिखाई पड़ रहा था। सुधा ने देख लिया, लेकिन वह घर का सारा काम इस तरह करती रही मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। मोहन सोच रहा था, कल मुझे उसे निकालना होगा। मैं पिताजी को दिया वचन कैसे तोड़ सकता हूं? यह विचार मोहन को रात भर परेशान करता रहा। सुबह हो गई। मोहन ने सुधा से कहा, क्या तुम तैयार हो सुधा? आज मैं कहीं नहीं जा रही हूं। सुधा ने भोलेपन से उत्तर दिया। मोहन ने कहा, मुझे तुम्हें घर वापस ले जाना है। तुम्हें मालूम है कि मैंने पिताजी को यह वचन दिया है। मैं इसे तोड़ूंगा नहीं। मैं इसे तोड़ नहीं सकता। सुधा ने टिप्पणी की, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ज्ञानी थे और उदार थे। यह सोचना मूर्खता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जिससे तुम शहर भर में हास्य के पात्र बन जाओ। क्या पिताजी यही चाहते थे? मोहन, जो बचपन से ही भोला भाला था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है। सुधा, तुम्हें मालूम है मैंने पिताजी को 3 वचन दिए हैं। हाँ, मुझे पता है। सुधा ने बीच में ही टोका। हाँ, मैं वही कहने जा रही हूं। जब उन्होंने यह कहा कि तुम्हें धूप में दुकान पर नहीं जाना चाहिए, तब उनका मतलब था कि तुम्हें सूर्योदय से पहले अपनी दुकान खोल देनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद उसे बंद कर घर लौटना चाहिए। ये कहना चाहते थे वे चाहते थे कि तुम सारा दिन दुकान पर रहो। पर तुमने क्या किया? तुमने घर से दुकान तक पूरी गली में टेंट लगा दिया। कितना सारा धन बर्बाद कर दिया तुमने। तुम भी कितने मूर्ख निकले। सुधा थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर बोली, उन्होंने कहा कि तुम्हें केवल चावल ही खाना चाहिए। ठीक है ना, यही कहा ना उन्होंने। वे चाहते थे तुम्हें जरूरत के अनुसार भोजन करना है। तुम्हें उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी है, बाहर की ये आदतें नहीं डालनी है। जब तुम्हारे दोस्तों ने भोजन करने के लिए तुम्हें आमंत्रित किया तो तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी के नाम पर उनका निमंत्रण तुमने ठुकरा दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मोहन बड़ी शांति से, बड़े ध्यान से सुधा की बात सुन रहा था। वो ये सोच रहा था कि तीसरी बात का मतलब क्या है। वह तीसरे वचन के बारे में क्या कहेगी। सुधा ने समझाया, तुम्हारे पिता सिर्फ यह बताना चाहते थे कि तुम अपनी बीवी को बहुत प्यार से रखो। यदि तुम अपनी पत्नी को उतने ही प्यार से हर रोज देखो जैसे तुमने पहले दिन देखा था, तो वह हर रोज तुम्हें नई पत्नी की तरह दिखेगी। मोहन खुशी से मुस्कुरा पड़ा। सुधा, तुम तो मेरी कल्पना से भी अधिक बुद्धिमान हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे घर वापस नहीं भेजूंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनी रहोगी। सुधा और मोहन 8वें दिन से सुखी संपन्न जीवन जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि जरूरत से ज्यादा भी इंसान का भोलापन नुकसानदेह होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी ही रोचक मनभावन कहानियां लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।